आइए बढ़ते हैं आगे और अब वक्त है बग्गा साहब से मुलाकात करने का। बग्गा साहब, लंबी छुट्टी के बाद आप आए हैं और सही समय पे आए हैं। आज ही देश को आपकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। सर देखिए, सुबह सुबह आते ही क्या क्या नहीं हो रहा है। ट्रम्प साहब का पोस्ट, मोदी का रेस्पॉन्स, और उसके बाद ट्रम्प साहब ने उसको रिपोस्ट भी कर दिया। इतना प्यार कहाँ से, कैसे, क्यों? ये तो ट्रम्प ही जाने अनिल जी, वो तो कहना बहुत मुश्किल है, कोई नहीं समझ सकता। बट ओवरऑल पॉजिटिव है। जैसे सवेरे भी डिस्कशन हो रही थी, तो एक पॉजिटिव रुझान है मार्केट्स के लिए, सेंटिमेंटली पॉजिटिव है। और अगर आप देखें जो डील्स भी हुई हैं, या तो एक तरफा हुई हैं, या जहां पर थोड़ी बहुत रियायत दी है इन्होंने 15% की, तो भारी भरकम उनको बोला है कि आपको डिफेंस खरीदना है मेरे से, आपको एनर्जी खरीदनी है तो तेल आपको लेना है, और आपको इन्वेस्ट करना है अमेरिका में। और वहाँ बेचारे कोरिया का जो हाल किया, होंडाई की फैक्ट्री बन रही है, अब कोरियन वर्कर्स को या कोरियन विशेषज्ञों को वर्क वीजा देते नहीं है। तो कोरियंस को 90 डेज का एक सहूलियत है, अमेरिका में आप जाके ट्रेनिंग कर सकते हैं। काम नहीं कर सकते, बट अगर किसी को ट्रेन करना है वो कर सकते हैं। तो काफी सारे कोरियन विशेषज्ञ इंजीनियर्स आए हुए थे। एक नई फैक्ट्री लगा रहा है होंडाई, $26 बिलियन निवेश करने वाला है अमेरिका में। उसके तहत ही एक बैटरी मेकिंग फैक्ट्री एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स और होंडाई लगा रहे थे। और वहां पे 700-800 यूएस के जो इमिग्रेशन फोर्स है वो पहुंच गए, और 500 लोगों को गिरफ्तार किया। उसमें से 300 कोरियाई नागरिक थे, जिनको हैंडकफ्स लगाए और बेड़ियां लगाई। वो अभी जेल में है, और कोरिया की कोशिश है कि उनको वापस लिया जाए कोरिया में। तो इस तरह से पलटवार हो रहा है कि जो कोरिया ने बोला है कि 500 बिलियन हम डालेंगे अमेरिकन इकोनॉमी में, तो ट्रंप ने यही कहा कि आप हमारे लोगों को सिखाइए। हमें पता है कि बैटरी बनाने की विशेषज्ञता हमारे पास नहीं है, इतने वर्कर नहीं हैं जो समझते हैं। और आपने देखा ही हुआ है, जो भोपाल का डिजास्टर हुआ था बैटरी प्लांट में ही हुआ था। अब काफी सेफ्टी मेजर्स वगैरह हैं जरूर, बट है तो केमिकल का काम है और बहुत वॉलेटाइल काम है। अगर कुछ भी गलती हुई तो काफी लेने के देने पड़ जाते हैं। तो इसलिए कोरिया ने अपने विशेषज्ञ भेजे थे। अभी उनके साथ इस तरह हुआ है, तो काफी जो विदेशी निवेश है वो सोच रहा है कि करें तो क्या करें, वीजा मिलता नहीं, पैसे तो लगाने हैं अमेरिका में, वर्कर है नहीं, अमेरिकन वर्कर्स अभी है नहीं उपलब्ध। तो ऐसे माहौल में किया क्या जाए, तो यही है। तो इसलिए अच्छा है, भारत ने अपना एक स्टांस क्लियर रखा, और होपफुली अब थोड़ी नरमी आ रही है दोनों तरफ से, और कुछ यहाँ से निष्कर्ष निकल के आए तो बहुत अच्छा रहेगा मार्केट्स के लिए। तो ये है बग्गा साहब की तरफ से राय आपके लिए। अब आइए, क्या अगले कुछ हफ्तों में बातचीत की, जो कह रहे हैं ट्रम्प साहब की डील होनी चाहिए, बातचीत चल रही है, क्या समझा जाए सर? क्या एक और, जैसे उन्होंने यूरोपियन यूनियन के लीडर्स के साथ बाद में ये भी कहा कि आप सब मिलकर 100% टैरिफ लगाओ तो मैं भी लगाऊंगा, मतलब दोनों तरफ की जो पोस्चरिंग है। लेकिन क्या इसमें ये समझा जाए कि बातचीत के रास्ते खुल रहे हैं और अगले कुछ हफ्तों में हमारी ट्रेड डील होने की संभावनाएं बन रही है सर? देखिए अनिल जी, अप्रैल में बहुत गुंजाइश दिख रही थी और लग रहा था, और इनके जो वित्त मंत्री हैं, ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट, इन्होंने ही कहा था कि सबसे पहला करार भारत के साथ हो जाएगा, हम लगभग वहां पहुंच गए हैं। फिर एकदम से जो बदला ये सारा माहौल, जो भारत के कंधे से रशिया पे बंदूक चलाई गई कि भाई रशिया, आप करार करिए और युद्ध विराम करिए, नहीं तो आपके जो दोस्त हैं उनको हम तकलीफ देंगे, आपको तो नहीं दे सकते इससे ज्यादा जो किया हुआ है। तो उससे थोड़ा माहौल बिगड़ा है। और चीन को जो फ्री पास दे दिया कि नवंबर तक चीन के ऊपर सेकेंडरी टैरिफ नहीं है, या यूरोपियन यूनियन किस मुंह से भारत पे लगाएंगे टैरिफ रशियन ऑयल के लिए, क्योंकि यूरोप का जो ट्रेड है रशिया के साथ भारत से ज्यादा है। 75 बिलियन यूरोस का ट्रेड यूरोपियन यूनियन के 27 कंट्रीज कर रहे हैं रशिया के साथ। भारत का 68 बिलियन डॉलर्स का ट्रेड है। तो लॉजिकली या फेयरनेस में, नेचुरल जस्टिस में भारत पे नहीं लगने चाहिए थे प्रतिबंध। मुझे नहीं लगता कि यूरोपियन यूनियन इस तरह का कुछ कार्य करेगा। अगर आता है तो देखना पड़ेगा, बट
ट्रंप के कहने पर तो ये नहीं होगा, और अगर करना भी है तो 27 देशों के पार्लियामेंट से आपको पास करके आना है। इतना आसान नहीं है यूरोपियन यूनियन के एक वो यूरोपियन कमीशन की जो साहिबा हैं वो उठ के एक दिन कह दें ट्रुथ सोशल पे कि मैंने भारत पे 100% लगा दिया। ऐसा नहीं हो सकता। उनको 27 पार्लियामेंट से और यूरोपियन पार्लियामेंट से पारित करके तभी आगे बढ़ना पड़ेगा, जहां ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि आप तो इतना बड़ा एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रहे हैं रशिया के साथ। दूसरा, सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स को अनिल जी अब 800-800% इनका एक्सपोर्ट बढ़ गया है। अब वो कजाकिस्तान या उज्बेकिस्तान या तजाकिस्तान एकदम से हाई एंड यूरोपियन मशीनरी नहीं यूज करने लग गए। वो सारा सामान रशिया जा रहा है वाया इन सब के। तो ये भी एक खुला पैंतरा है। सबको पता है कि क्या हो रहा है असली में। भारत के ऊपर दबाव डाला जा रहा था कि रशिया को नेगोशिएशन टेबल पे लाया जाए, वो फेल हो गया। होपफुली अब भारत के साथ प्रॉपर करार हो जाएगा, बट कहना बहुत मुश्किल है। लगता है नवंबर तक, पीयूष गोयल साहब ने भी कहा है नवंबर तक ट्रेड डील हो जाना चाहिए अमेरिका के साथ। देखते हैं अब क्या होता है, बट आज का जो रुझान है वो डेफिनेटली पॉजिटिव है कि दोनों तरफ से बातचीत शुरू हुई है हाईएस्ट लेवल पर। मोदी जी और ट्रंप के बीच में बातचीत हो, ये बहुत ही एक पॉजिटिव मूव है। क्या उम्मीदें रखी जाए बग्गा साहब, एक्शन के लिहाज से भी और कमेंट्स के लिहाज से भी? अनिल जी, लगभग तय है कि रेट कट आएगा। अभी यही है कि कुछ विशेषज्ञ यही कह रहे हैं कि 2% का जीडीपी ग्रोथ है अमेरिका में, और इन्फ्लेशन में टैरिफ का इम्पैक्ट अभी अक्टूबर तक पूरी तरह से आएगा। तो इन्फ्लेशन बढ़ने वाली है, तो रेट कट का स्टिमुलस डालने की जरूरत नहीं है। उनका स्टॉक मार्केट इतना अच्छा चल रहा है, बहुत वैल्यूएशंस इन्फ्लेटेड हैं स्टॉक मार्केट के। तो अभी ऐसा होगा कि आग के ऊपर आप और घी डाल रहे हैं रेट कट करके। बट अभी ये लेबर मार्केट का जो स्लो डाउन की बातचीत चल रही है, उसके चलते अब प्रेशर बहुत बढ़ गया है, और लगभग तय है कि अगले हफ्ते 25 बेसिस पॉइंट का रेट कट कर देंगे। मार्केट्स क्या दर्शा रहे हैं कि 3 रेट कट इस साल में हो सकते हैं। तो शायद सितंबर में, फिर अक्टूबर में कर दें, और दिसंबर में एक रेट कट कर दें। तो लग रहा है कि रेट कट आएगा। जो विशेषज्ञ हैं वो इतने सहमत नहीं है कि इस लेवल ऑफ इकोनॉमी पे आप फिर से स्टिमुलस डालें, बट प्रेशर के कारण लगता है कि रेट कट आ जाएगा।